यूक्रेन रूस के बीच जारी भीषण जंग में यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस को भी भारी नुकसान हो रहा है। रूसी हमले में तबाह हो चुके यूक्रेन के मारियोपोल में यूक्रेन ने ड्रोन हमले के जरिए रूसी टैंक पर बहुत बड़ा हमला किया। ड्रोन के जरिए हमले में यूक्रेन ने रूसी टैंक को उड़ा दिया। धमाका होने के बाद टैंक में सवार रूसी जवान बाहर निकलते दिखाई देता है। हमले में घायल रूसी जवान किसी तरह बाहर निकलकर थोड़ी दूर चलने के बाद पास में ही जमीन पर गिर जाता है। यूक्रेन के मारियोपोल में रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। रूस यहां लगातार रिहायशी इलाकों पर बम गिरा रहा है। रूसी हमले में मारियोपोल खंडहर बन चुका है। कल भी रूस ने यहां रिहायशी इलाके में ड्रोन से हमला किया, जिसमें कई घर तबाह हो गए। हमले के बाद हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। हर तरफ धुआं और इमारतों में लगी आग दिखाई देती है। कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। शहर वीरान हो चुका है। मारियोपोल में अब तक 4 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। जंग के मैदान में कई इलाकों में रूसी काफिले पर यूक्रेन के हमले का वीडियो सामने आ रहा है। एक ताज़ा वीडियो में यूक्रेन की फील्ड आर्मी तोप के जरिए रूसी टैंकों को निशाना बना रही है। यूक्रेन के हमले में कई रूसी टैंक खाक होते दिखाई दे रहे हैं। रूसी काफिले पर ये हमले यूक्रेन की सेना की 26वीं ब्रिगेड ने किए हैं। इस हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। कई टैंक जलते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को एक और बड़ी सैन्य मदद देने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को और ज्यादा घातक हथियार देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि $200 मिलियन की सैन्य मदद यूक्रेन को कल ही भेजी गई है और जल्द ही लंबी रेंज के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी दिए जाएंगे। अमेरिका ने यूक्रेन को S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी भेजा है। इसके साथ अमेरिका यूक्रेन को घातक कामिकेज ड्रोन भी दे सकता है। फिलहाल यूक्रेन तुर्की से मिले TB2 ड्रोन से रूसी हमले का मुकाबला कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को वॉर क्रिमिनल यानी युद्ध का अपराधी करार दिया। बाइडेन ने यूक्रेन में आम लोगों को निशाना बनाने और रूसी अत्याचार को लेकर पुतिन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि रूसी सैनिकों ने अस्पतालों पर बमबारी की और डॉक्टरों को भी बंधक बनाया गया। रूस ने पुतिन को युद्ध का अपराधी बताने वाले बाइडेन के बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि ये बयान पूरी तरह से अक्षम्य है। यूक्रेन पहले ही कह चुका है कि रूस के हमले में 100 से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं। जंग के बीच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रूस को बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन की अर्जी पर आम लोगों के नरसंहार के आरोपों पर सुनवाई के बाद ICJ ने रूस को यूक्रेन के खिलाफ तुरंत जंग रोकने के आदेश दिए हैं। ICJ ने कहा कि कोर्ट का फैसला सभी पक्षों को मानना होगा और कोई भी रूस समर्थित पक्ष इस मामले में सैन्य दखल न दे। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि ICJ में रूस के खिलाफ यूक्रेन की जीत हुई है। अगर रूस ने कोर्ट का आदेश नहीं माना तो वो और अलग थलग होगा। यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने वाले रूस को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर धमकी दी है। बाइडेन ने रूस को 2 टूक कहा है कि यूक्रेन की बर्बादी की भारी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका रूस की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा। इससे पहले पुतिन ने कहा था कि रूस पर प्रतिबंध लगाना यूरोप और अमेरिका दोनों के लिए खतरनाक होगा। पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार देकर कीव में रक्तपात कराएंगे। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका ने पुतिन की धमकी को गंभीरता से लिया है। अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने राष्ट्रपति बाइडेन से गुजारिश करते हुए कहा कि उनका देश दुनिया का नेतृत्व करता ही है। इसके साथ ही उन्हें अमन कायम करने वाली ताकतों का भी लीडर बनना चाहिए। जेलेंस्की जैसे ही वीडियो वॉल की स्क्रीन पर आए तो सभी सांसदों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। जेलेंस्की ने रूसी हमले में तबाह हुए यूक्रेन का वीडियो दिखाते हुए कहा कि रूस ने हमारे मूल्यों, आजादी से जीने के हमारे अधिकार के खिलाफ क्रूर हमला किया है। जेलेंस्की ने कांग्रेस से पर्ल हार्बर और 9/11 के हमलों को याद करने का आग्रह किया। नाटो की किसी भी देश पर हमले की धमकी को लेकर नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने रूस को एक बार फिर कड़ी चेतावनी दी है। नाटो ने कहा कि उसके सदस्य देशों पर अगर रूस ने हमला किया तो उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। इस बीच रूस की ओर से संभावित खतरे से निपटने के लिए नाटो अपने पूर्वी सैन्य ठिकानों पर फौज की तैनाती बढ़ा रहा है, लेकिन यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं करने के फैसले पर नाटो देश एकजुट हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।